अरे मेरो छोड़ा कहाँ चले गयो, कौन लेके भाग गयो। गोपी ग्वाल सब घबरा गए, बाबा हमारे भरोसे छोड़ गए थे। अरे भाई ढूंढो, पता लगाओ। सब इधर उधर से भागने लगे। बाहर जाकर थोड़ी दूर पर क्या देखा कि पूतना का पर्वताकार देह पड़ा है और प्रभु उधर पर बैठे प्रेम से कीड़ा कर रहे हैं। जैसे तैसे सब ब्रजवासियों ने मिलकर लाला को पूतना के उधर से नीचे उतारा और मैया की गोदी में ला कर दिया। मैया ने अपना स्तन लगाया और लाला को पान कराया। मैया का दूध जब कन्हैया पीने लगे तब मैया की सांस में सांस आई। हे नारायण, तेरी कृपा से छोरा तू मेरो ठीक ठाक मालूम पड़े, पर ये पूतना के पेट तक कैसे पहुंच गयो, और ये पहुंचो सो पहुंचो, पूतना कैसे मर गई। सब अपनी अपनी बुद्धि लगा रहे हैं, काऊ की समझ में ना आ रही है। एक छोरा बोलो, मैया तेरे लाला को लेके बड़ी तेज भाग रही होगी तो लगी ठोकर और धम्म से गिर मरी। दूसरों बोलो, क्यों रे, ठोकर खा के मरती तो मुंह के भर न गिरती, देख बिल्कुल सीधी पड़ी है, तो फिर कैसे मरी होगी। सब अपने अपने बुद्धि लगा रहे हैं, पर काऊ की समझ में कछु ना आवे। मैया तो लाला को लेके घर आई और सबके पाले कन्हैया को गैया के गोबर में नहवायो, फिर गौमूत्र में स्नान करायो, फिर गैया की चरण रज लाल के पूरे अंग में लगाए। गौमूत्रेण स्नायित पुनरेगो रज साम्रकम। लाला पर जब भी कोई संकट पड़े मैया पंचगव्य में स्नान करावे। गौ माता के पंचगव्य में अपूर्व शक्ति है। बालकों के ऊपर कोई अला बला नजर आवे तो पंचगव्य में स्नान कराकर मैया गैया की पूंछ झारा मार दो, सारे विघ्न दूर हो जाएंगे। मैया लाला को पंचगव्य में नहवाए के गैया की पूंछ से झाड़ू मारने लगी। अब देखिए, भगवान के नाम से आज भगवान को ही झाड़ा मारा जा रहा है। भगवान ऋषिकेश मेरे लाला को इंद्रियन की रक्षा करे, नारायण प्रभु मेरे लाला की प्राणन की रक्षा कर लो। भगवान का नाम भगवान का भी रक्षक बन रहा है। 8 श्लोकों में मैया ने बाल रक्षक कवच पढ़कर झाड़ा मारा, तो इन्हीं 8 श्लोकों को पढ़कर गाय की पूंछ से बच्चों को झाड़ देना चाहिए। मैया तो इधर झाड़ फूक कर रही, उधर नंद बाबा आए। ग्वाला दौड़ कर बोले, अरे बाबा तुम मथुरा चले गए पर गोकुल में तो गजब हो गयो बाबा। तेरे घर में पूतना आई गई और भगवान जाने कब छोरा को लेके भाग गई। काऊ ए भनक न पई, भगवान जाने का भयो, पूतना तो वह मर गई, लाला तेरो बिल्कुल सुरक्षित है। नंद बाबा बोले, भैया अब मैं समझ गयो, वासुदेव नंबर 1 को ज्योतिषी है। देख लो, मथुरा में मेरे वासुदेव ने कही, बाबा तू जल्दी भाग, तेरे घर में कुछ संकट आवे वारो है। वह वासुदेव की बात कितनी पक्की निकली। मैं घर आ न पायो तब तक तो ये आफत आई गई, पर जब ते वाने ये संकट की बात कही तब ते मैंने पूरे दिन माला सटकाई। हे नारायण, मेरी छोरा की रक्षा करियो। देख लो मेरे भजन के चमत्कार, जो साक्षात नारायण ने एक धुमकरा धर दियो सो मर गई पूतना, और मेरे लाला की तो साक्षात नारायण ने रक्षा कर दी, मेरे भजन से प्रसन्न हो गयो। ब्रजवासी बोले, बाबा तब तो ये तेरे भजन का ही चमत्कार है। बड़ी देर से हम सब हिसाब लगा रहे थे, गणित बैठ नहीं रही थी। एक बोलो, बाबा मरी सो मरी, पर गोकुल और मथुरा को पूरी रास्तों जाम कर गई। कहीं कहीं पेड़ गिरने से हाईवे जाम हो जाता है, ऐसे ही वह उस समय वह रास्ता जाम हो गया था। देख तो या को पहाड़ जैसे शरीर, अब कीतों फेंकियो,
क्या करेंगे? नंद बाबा बोले, एक काम करो, सब लय लय कुड़े आ जाओ और याके जो लंबे लंबे योजन भर के हाथ हैं सबके काट काट कर एक जगह पर ढेर कर दो और जितने वृक्ष टूट गए हैं वह सब या के ऊपर पटक दो और या में आग लगा दो। सो लय लय फरसा कुल्हाड़ी सब ब्रजवासी आ गए और वहां के हाथ लंबे चौड़े पैर काट के एक जगह किए, जो वृक्ष टूट गए थे वो या के ऊपर पटक दिए और जैसे ही आग लगाए तो पूतना का देह जब दग्ध होने लगा तो ऐसी दिव्य सुगंध निकली कि पूरा ब्रजमंडल सुशोभित हो गया। दहमानवश्च देश धूमश्च गुरु सौरभ। परीक्षित चौंके, महाराज पूतना जैसी पापनी के दग्ध होने पर सुगंध कहां से आ गई? सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अब इस पूतना को भले पापनी कौन कहेगा? अरे साक्षात परमात्मा ने पुत्र के रूप में जिसकी गोद में जाकर स्तनपान किया हो वह भला पापनी कहने योग्य है? पर धन्य है प्रभु की लीला, जिस पूतना में एक भी सद्गुण नहीं था। इसका पूरा परिचय सुनो परीक्षित। पूतना लोक बाल घातनी राक्षसी रुधिरासनम। नाम ही कितना बुरा, पूतना। पूतना का मतलब पूतान्नति, जो बच्चों को ही उठाकर ले जाए वह पूतना, अथवा पूत अर्थात पवित्र, पवित्रता भी जिसमें तनिक न हो वह पूतना। नाम ही बुरा। काम अच्छा नहीं करती होगी, काम अच्छा नहीं करती, पहले बच्चों को उठा ले जाती, बाद में मार डालती, खानदान भी अच्छा नहीं, राक्षस कुल में पैदा हुई, आहार भी अच्छा नहीं, रक्त पान करने वाली, भगवान से प्रेम भी नहीं करती, बल्कि भगवान को मारने की दुर्भावना से प्रेरित होकर आई है। बताओ, एक भी अच्छाई नजर नहीं आती, न नाम अच्छा, न काम अच्छा, न कुल अच्छा, न आहार अच्छा, न व्यवहार अच्छा, किंतु न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। पूतना में तो एक भी सद्गुण नहीं था, पर गोविंद को जब कृपा करनी है तो कोई भी बहाना ढूंढ लेते हैं। जैसे क्रोधी के स्वभाव में क्रोध भरा है, बात बात पर आंखें लाल हो जाती हैं, ऐसे ही भगवान का श्री विग्रह ही कृपामय है। कोई बहाना भर मिल जाए कृपा बरस पड़ती है। भगवान कहते हैं, बुरी भली जैसी भी सही, पर काम तो मेरी यशोदा मैया जैसे किया है। माँ की तरह हृदय से लगाकर अपना स्तनपान कराया है, इसलिए मैं तो माँ की गति ही प्रदान करूंगा और मैया यशोदा के समान गति इस पापनी पूतना को भी प्रभु ने प्रदान कर दी। अब भला कौन अभागा होगा जो ऐसे दयालु कृपालु की शरण में न आना चाहे, जो पूतना में दोष न देख सके, वह भला कभी अपने भक्तों का दोष देख सकते हैं? जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। भगवान ऐसे कृपामय स्वभाव न हो तो जीव का कल्याण कैसे होगा? जीव को कर्मों का ही फल देते हैं, तो कल्प कल्पांतरों में किसी जीव का कदापि कल्याण होने वाला नहीं। भगवान तो बस निमित्त ढूंढते रहते हैं और तुरंत कृपा बरसा देते हैं। प्रभु का कृपा में स्वभाव न होता तो भगवान को कौन पूछता? बिंदु जी के पद में कितना बढ़िया भाव है, हे प्रभु आपका कृपा में स्वभाव न होवे तो आपकी अदालत में कौन आवे? कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी।
तो सुनी ही रहती, अरे अदालत तुम्हारी कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। न हम होते मुल्जिम न तुम होते हाकिम, न हम होते मुल्जिम न तुम होते हाकिम, तो किस दिल में होती अदावत तुम्हारी, तो किस दिल में होती अदावत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। तुम्हारी ही उल्फत के दिग बिंदु है ये, तुम्हारी उल्फत के दिग बिंदु है ये, तुम सौंपते में अमानत तुम्हारी, तुम सौंपते में अमानत तुम्हारी, कृपा की न होती कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। ये एतत् पूतनामोक्षं कृष्णस्य कदम तथा, पूतना का उद्धार हुआ। एक दिन प्रभु का जन्म नक्षत्र आया। मैया तो किसी न किसी बहाने उत्सव मनाती है। अब कन्हैया के जन्म नक्षत्र के दिन मैया ने लाला का बड़ा सुंदर श्रृंगार किया और सजा जाकर मैया ने पालने में पौड़ा दियो, थप्पी मार के सुवाई दियो। प्रभु लेटे लेटे अचानक एकदम करवट बदल लियो। करवट बदलते गोविंद को देखते ही मैया खुशी में उछल पड़ी। अरे मेरो लाला तो आज अनेक बड़ो हो गयो, अपने आप ही याने करवट बदल लई। तुरंत मैया ने नाई बुलाई। है नाई, पूरे ब्रज में लगा दे दुहाई, कह दी जो करवट बदलवो को बिलौआ है। नाई ने दुहाई दी, गोपियां दौड़ी दौड़ी आई। मैया करवट बदलवे के बधाई हो। मैया बोली, बहनों बार बार सबों को बधाई, पर ज्यादा हल्ला मत मचियो। छोरा अब हाल सोए है, जग जाओ गो। गोपिया बोली, अब तो ये छोरा ही सुहावे हो, तो फिर को काहे को हमें बुलायो। अरे जब हम आई हैं तो गीत संगीत बधाइयां गावेंगी, तो शोर तो मचेंगो। मैया बोली, जुग जिय सुललनवा
भवन वाके बाग जागल हो ललना लाल होइए फुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो ललना लाल होइए फुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो जुग जुग जियसु ललनवा भवनवा के बाग जागल हो जुग जियसु ललनवा भवनवा के बाग जागल। देखिए भैया कृपा बधाई आई है ठाकुर जी सर्वता कृपा बनी रहे। जुग जियसु ललनवा भवनवा के बाग जागल हो ललना लाल होइए फुलवा के दी। देखिए कुछ बधाई स्वरूप आए हुए ठाकुर जी सर्वथा कृपा बनाए रखे लक्ष्मी का भंडारा भरा रहे। आजू के नदिया सुहावन दिन वालो भावन हो आजू के दिनवा सुहावन रतिया लुभावन हो ललनाय सोता के जन्म कन्हैया कन्हैया बड़ा सुंदर हो ललनाय सोता के जन्म कन्हैया कन्हैया बड़ा सुंदर हो जुग जुग जियसु ललनवा भवनवा के भाग जागल हो ललना लाल होइए फुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो। कर माई के किया बाबूजी के हो किया कर माई के किया बाबूजी के हो ललना बुहावा चटवा सूरजवा के सगरों का जोर भीगे हो ललना बुहावा चटवा सूरजवा के सगरों का जोर भीगे हो जुग जुग जियसु ललनवा भवनवा के भाग जागल हो जुग जुग जियसु ललनवा भवनवा के भाग जागल हो ललना लाल होइए फुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो ललना लाल होइए फुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो सासु सुहागिन बड़ भागिन अगधनुका बेली हो सासु सुहागिन बड़ भागिन अगधनुका बेली हो ललना दुआरे पे बाजेला बधैया महरिया उठे सोहर ललना दुआरे पे बाजेला बधैया महरिया उठे सोहर हो जुग जुग जियसु ललनवा भवनवा के भाग जागल हो जुग जुग जियसु ललनवा भवनवा के भाग जागल हो ललना लाल होइए फुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो ललना लाल होइए फुलवा के दीपक मनवा में आस लागल नारायण मैया बोले बहन तो एक क्षण रुक जा।
तो एक क्षण रुक जा। मैया ने तुरंत लाला को सोते सोते पालना उठायो और थोड़ी दूर पर बैलगाड़ी के नीचे लटका दियो। आंगन के माट मटका उठाए वह सब गाड़ी के ऊपर धर दिए। आंगन खाली कर दियो और मैया बोली, अब प्रेम ते गाओ बजाओ नाचो गाओ, चिंता की बात नहीं। गोपियां सब ठुमक ठुमक कर नाचवे गावे लगी। सोई लाला की नींद खुल गई। नींद खुलते ही भगवान ने चारों तरफ देखा, वाह, गीत आंगन में गव रहे और जाके गीत गव रहे वह गाड़ी के नीचे बाहर लटक रहे। क्या करें, एक ही उपाय है, बाला नाम रोदनम बलम। बच्चा रोवे तब मैया ध्यान देवे, तो चलो रोना प्रारंभ कर दें। ऐसा सोचकर प्रभु उच्च स्वर में रोने लगे, पर बड़ी देर तक गला फाड़कर रोते रहे। काऊ ने नाय सुनी। नैवासंडव विदित सुतश्च सा रुदनम स्थानार्थी चरणावदक्ष्यम। हाथ पैर पटक कर प्रभु को रोते बहुत देर हो गई। जब काऊ ने नाय सुनी तो भगवान ने रोते रोते वह गाड़ी में इतनी जोर की लात मारी कि गाड़ी आकाश में उड़ गई और धम्म से नीचे आते ही चकनाचूर हो गई। जितने मटका थे सब धड़ाधड़ फूट गए। मैया दौड़ी भागी बाहर से आई तो देखे टूटी गाड़ी और टूटे मटका। मेरो लाला कहाँ गयो? देखो तो पालने में लाला दिखे। मैया ने लपक कर लाला को हृदय से लगा लिए। हे भगवान, लाला तो मेरो ठीक ठाक सो मालूम पड़े, परंतु आंधी चली ना है, तूफान आयो ना है, बैल साणा कोई निकरो ना है, सो धरी धरी गाड़ी कैसे टूट गई। जब तक दो छोरा भागे भागे आए और मैया हम बतावें मैया, तुम गावे बजावे में लगी, हम छोरा सब यहाँ खेल रहे और तेरे लाला ने अचानक रोनो प्रारंभ कियो तो सबसे पहले मैंने देखो। बस मैं ये सोच ही रहे हो कि मैया की गोद में लाला उदे आऊं, पर जैसे ही हम तेरे लाला के पास में आए तब तक तो तेरे ये लाला ने गाड़ी में घुमाकर ऐसी लात मारी कि धम्म से आकाश में उड़ी चली गई। मैया बोली, दारी के कहीं भांग पी के तो ना आए गए सब। कल को छोरा पैदा भयो की देर ना है भाई, वाने लात मारी सो गाड़ी आकाश में उड़ गई। चल भाग यहाँ से। मैया ने डांट कर फटकार कर सबरे छोड़ा भगा दिए और छोड़ा सौगंध खाए खाए परेशान। पर गांव ब्रजवासी ने ये बात न मानी। मैया ने तो तुरंत बड़े बड़े विद्वान पंडित को बुलाकर ग्रह शांति कराई, दान दक्षिणा देकर ब्राह्मण को विदा कियो। पंडित जी बोले, घबराइयो मत मैया, तेरी लाला के ऊपर हमारा आशीर्वाद है। तेरू लाला स्वयं सबकी भला बनकर आयो है, यहाँ पर को अलाय बलाय न आ सके। और सब ब्राह्मण देखे चले गए, आशीर्वाद देके चले गए। इस प्रकार प्रभु ने संकट भजन किया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। एक दिन मैया लाला को सब उछाल उछाल कर खिला रही थी। कन्हैया किलकारी मारकर हंस रहे थे, पर उछालवे को बंद कर दे सो ही रोवे लग जाए। मैया के तो हाथ पांव फूलने लगे। कब तक उछालूं? सो मैया गोद में लाला को लेके अपना स्तनपान करायो लगी। मुग्ध माधव मैया का दुग्ध पान कर रहे थे, स्तनपान कर रहे थे कि तिरछी निगाह से देखा कि तृणाव्रत नाम का एक दैत्य
चक्रावर्त का रूप धारण किए चला आ रहा है। भगवान मन में मुस्कुराए, मैया तो ज्यादा दूर न उछाल सकी, सो मामा जी ने उड़न खटोला भेज दियो। अब मैया गोद से नीचे उतार दे तो मैं तो नेक हमहू घूम आवे, पर मैया उतारती ही नहीं। सो धीरे धीरे प्रभु ने अपना वजन बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। प्रभु इतने भारी हो गए कि मैया की गोदी में रखना मुश्किल पड़ गया। गर्माणां सुवर्धम नासिसे गिरिकुटावत भौमो निधायत गोपी विस्मृतम भार पीड़िता। लाला को उठाकर धरती में बिठा के मैया आंखें फाड़कर देखने लगी, हे भगवान, मेरे हल्को फुल्को नेक से छोरा अचानक इतना वजन कैसे हो यो। अब हाल ही में तो याकू उछाल कर खिला रही थी, अब तो मेरी गोद में ही न बने। माधव ने मैया के मन को मोहित कर दिया। यशोदा माँ को भ्रम हो गया, अरे राम राम, 2 घंटे से बैठी बैठी याकू दूध पिवा रही हूँ, मालूम पड़े कि ज्यादा दूध पी गयो सो ज्यादा भारी हो गयो। सो आंगन में उतार कर मैया बोली, बेटा खेल कूद कर दूध हजम कर ले, जब हल्को हो जाओगे तब गोदी लेऊंगी। अब आंगन में ही छोड़कर मैया भीतर गृह कार्यों में व्यस्त हो गई, चली गई। तृणाव्रत को अवसर मिल गया, वेग से आया, भगवान को उड़ाकर कंधे पर बैठाकर आकाश में ले गया। भगवान भी उड़े चले गए। तृणाव्रत के कंधे पर बैठे बैठे पूरा ब्रज प्रदेश देखने लगे। ये ललिता को घर, ये मधुमंगल को घर, ये छीटी गली, ये प्रेम गली, ये सबरी गली और सबरे मोहल्ले भगवान ने तृणाव्रत के कंधे पर घूम लिए। पर जैसे ही मथुरा की ओर भागने लगा तो भगवान ने गर्दन दबाई और वजन बढ़ाया। भगवान इतने वजनदार हो गए कि तृणाव्रत घबरा गया, मन में सशंकित होने लगा कि जल्दी जल्दी में कहीं बालक के धोखे में कोई काला पत्थर तो नहीं उठा लाया। ये बालक है कि पहाड़ है, बार बार पीछे मुड़कर देखता है। भगवान को हंसी आने लगी, मेरे भक्त पत्थर में भी मुझे देखते हैं और ये मूर्ख मुझ में पत्थर देख रहा है, चलो इसकी खोपड़ी पत्थर पर ही पटकूं। प्रभु ने तृणाव्रत की इतनी जोर से गर्दन दबाई कि तमक्षांतपतदमशीलायां शिलार्ण सर्वकालम, छटपटाता हुआ धम्म से तृणाव्रत का पत्थर पर आकर सर पड़ा और गिरते ही गोविंदाय नमो नमः। तृणाव्रत का अंत हो गया, तूफान शांत हुआ। मैया दौड़कर बाहर आई और बाहर आकर जब मरा हुआ तृणाव्रत देखा, लाला को देखा तो मैया ने लपक कर गोद में उठा लिया। मैया विचार करने लगी, हे भगवान, अब मोको पक्को विश्वास हो गयो, काऊ के ये न मरे, पापी अपने पाप से स्वयं मर जावे। मैंने काऊ को का बिगाड़ दियो जो रोज के रोज कोई न कोई लाला, कोई न कोई चले आवे और अपने आप ही मर जावे। ऐसे मन में समझते हुए मैया लाला को घर लाई। इसी प्रकार एक दिन मैया लाला को प्रेम से स्तनपान करा रही। बड़ी देर हो गई। मैया जब लाला को स्तनपान पिलाना बंद करती तो लाला रोने लगते, मैया फिर पिलाने लग जाती। अब दूध भी पिला रही हैं और घबरा भी रही हैं कि कहीं लाला ज्यादा दूध पिएगा तो पेट खराब हो जाएगा। तो मैया ने कहा कि दूध पिलाती पिलाती लाला के पांव के तलवे में धीरे धीरे उंगली फेरने लगी। लाला को गुलगुली यानी गुदगुदी लगी और हंसी आ गई तो स्तन अपने आप ही मुंह से छूट गए। मैया प्रसन्न हो गई। लाला हंसते रहे और दूध पीना भी छोड़ दिए। पर हंसते हुए लाला का मुखमंडल जब मैया ने देखा तो खिलखिलाते हुए लाला के मुख के भीतर सारा ब्रह्मांड दिखाई पड़ गया। मैया घबरा गई, हे भगवान, ये नदी पहाड़ कैसे दिखे,
डर के मारे मैया ने तुरंत आंखें बंद कर ली तो भगवान ने भी मुख बंद कर लिया। एक झलक दिखलाकर मानो भगवान कहना चाहते हो, मैया तू मेरे पेट खराब होवे की चिंता मत कर, देख मेरो पेट कितनो बड़ो है, तेरे इस स्तनपान कराने से मैं ही तृप्त नहीं हो रहा, वर्ण विश्व ब्रह्मांड के अनंत जीव तृप्त हो रहे हैं। प्रभु ने मैया को अपने श्रीमुख में 2 बार विश्व दर्शन कराया है, एक बार यहाँ दूध पीते पीते, दूसरी बार मिट्टी खाने के बाद। पर इधर मथुरा में वासुदेव जी एक एक दिन गिनते हुए विचार करते हैं, आज मेरो लाला पूरे 1 वर्ष को हो गयो होंगो, अब भगवान जाने वाको का नाम धरो होगो। सो अपने कुल पुरोहित श्री गर्गाचार्य जी के पास जाकर बोले, गुरुजी आप तो सब जानो, आप तो त्रिकालज्ञ हो, बड़ी कृपा होगी यदि आप ब्रज में जाओ और गोकुल में नंद बाबा के घर जाकर मेरो छोड़ा को नामकरण कराओ। गर्गाचार्य जी बोले ठीक है चले जाएंगे। गर्गाचार्य जी वासुदेव से बड़े प्रेरित होकर वासुदेव से प्रेरित होकर नंद भवन आए। गोकुल में जैसे ही नंद भवन पहुंचे कि नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी को बड़ी भारी स्वागत कियो। नंद बाबा तो संत ब्राह्मण के अनंत भक्त हैं, जैसे हमारे रमेश बाबू हैं। सभी संतों का जितने भी विद्वान हैं सभी को अच्छे अच्छे भोजन पकवान और नाश्ता चाय पानी सब कराते हैं। इसी प्रकार से नंद बाबा भी सभी विद्वान जनों का सत्कार करते थे। बोले आओ आओ महाराज, बड़ी कृपा करी, खूब दर्शन दिए महाराज, कहो भाग्य हमारे जो आप पधारे, विधिवत पूजन कियो और आसन पर बिठायो। नंद बाबा बोले महाराज आपके आशीर्वाद से मेरे घर में 2 छोरा भय हैं, नेक उनके ग्रह बताओ कैसे चल रहे हैं। जब ते आए हैं तब ते कोई न कोई उत्पात होती ही रहे महाराज। बाबा बोले का नाम रखो अपन छोड़ा को, कौन राशि है। नंद बाबा बोले अरे नाम धरवे को ध्यान नहीं धरे हो। गर्गाचार्य जी खूब हंसे, जय हो नंद बाबा, 1 साल को छोरा हो गयो अब तक नाम ही ना है वाको। नंद बाबा बोले महाराज अब आप जैसे संत पधारे हो तो हम तो प्रार्थना करेंगे कि आप ही आज नाम धर दो। गर्गाचार्य जी बोले वह तो हम रख देंगे, परंतु हमारी एक शर्त है, तुम जानो हम यदुवंशन के आचार्य हैं। यदूनाम आचार्य खताशवो सर्वतः सुतम मया संस्कृत ते मनते देवकी सुतम। भाई हम यदुवंशी के आचार्य हैं, तेरे छोरा का नाम कैसे रख देंगे। अब तेरे लाला को संस्कार करेंगे तो कंस को शंका हो जाएगी कि गर्गाचार्य जी यदुवंशियन के आचार्य होकर नंद के छोरा का नाम रखवे कैसे चले गए। तो तेरे लाला को कंस वासुदेव का लाला समझ बैठो तो तेरे ऊपर आफत आ जाएगी। इसलिए एक ही शर्त है कि काऊ से ये भनक न बढ़े, चुपचाप नाम रखवा लो तो रख देंगे। नंद बाबा बोले जे बात है तो महाराज काऊ भैया को खबर न पड़ेगी, अब तो चुपचाप जाके गौशाला में बैठ जाओ, मैं लाला को लेके वहीं आ जाऊं। गर्गाचार्य जी गौशाला में जाकर आसन जमा कर बैठ गए। नंद बाबा ने भीतर जाके खबर करी, अरे मेहर सिद्ध बाबा आए हैं, जल्दी जल्दी लाला को लेके आजा, लाला को नाम रखाऊंगे। दोनों माताएं अपने अपने छोरा को श्रृंगार करके मोटो मोटो काजर टिकोना लगाए करके आपस में बातें करती, बहन या बाबा को बड़ो नाम सुन रखो है, चलो आज ये बाबा की कछु परीक्षा ली जाए। आजकल जोशियों से बहुत परीक्षा लेते हैं लोग, ऐसे उस समय भी वैसा होता था। मेरे लाला को यूं तू ले ले और तेरे लाला को मैं ले लूं, पक्को पंडित होगो तो बता दोगे
को लाला कौन सो है और ना बता पायो तो समझ लेंगे कि खटिया पलटन बाबा है। तो दोनों माताएं अपने अपने छोड़ा को अदला बदली करके बाबा के सामने आए गई। माताओं ने प्रणाम किया। बाबा ने नेत्र खोलकर सामने देखा तो रोहिणी मैया की गोदी में यशोदा नंदन और यशोदा मैया की गोदी में रोहिणी नंदन को देखा। तो जैसे ही गर्गाचार्य जी ने यशोदा नंदन का दर्शन किया तो बाबा की दृष्टि पड़ी और नेत्र खुले के खुले रह गए। बाबा की एक दृष्टि में पहचान गए तो ये साक्षात निर्गुण निराकार निर्विशेष निरूपाधिक पर ब्रह्म परमात्मा ही सगुण साकार बने बैठे हैं मेरे सामने सन्मुख समुपस्थित हुए हैं। उस दिव्य छटा को निर्विशेष नयनों से निरंतर निहारते ही जा रहे हैं। बाबा की तो आनंद की समाधि लग गई, आंखें खुली की खुली रह गई। ध्याता ध्यान ध्येय तीनों एक हो गए। मैया तो प्रणाम करके सामने बैठ गई। मैया बैठी बैठी सोच रही है। महाराज जी आंखें फाड़ फाड़ कर मेरे लाला की एक ही रेखा देख रहे होंगे या के भविष्य के बारे में कुछ दिव्य दृष्टि से निहार रहे होंगे। सो मैया चुपचाप बैठी रही। पर मैया को बैठे बैठे पूरी घंटे भर बीत गए और बाबा कछु बोले चाले ना। तो मैया हाथ जोड़कर बोली, महाराज अब कछु मुंह से तो बोलो, का नाम धरे हो? अब बाबा हो तो नाम धरें। बाबा तो आनंद के समाधि लगाए बैठे हैं। तो नाए बोले। अब मैया घबरा गई। इशारे में रोहिणी से बोली, बहन नेक तू तो देख का हो गयो बाबा, ये न हिले न डुले न मटके न आँख हिले न पलक गिरे। रोहिणी धीरे से कान में बोली, भाई मैया मुँह तो मालूम चले बाबा को सांसें न चले। हे भगवान, या तो ये बाबा ये मेरो ही घर को कलंक लगावे को मिलो। अच्छे भले बैठे बैठे ये बाबा का कहाँ हो गयो। मैया तो डर गई। उन्हें सोचा कि ये बाबा मर गए। बेचारी हाथ पकड़कर हिलाए, ए बाबा, ए महाराज, ए पंडित जी। तब बाबा की समाधि खुली। सावधान होकर बाबा मुस्कुराकर बोले, हाँ हाँ मैया, मैंने तो छोरा को नाम सोच लियो। मैया बोली, जय हो महाराज, ऐसो नाम सोचो कि मैं ही सोच में पड़ गई। बाबा अब कृपा करके जल्दी बताओ का नाम विचार कियो है आपने। बाबा मन ही मन सोचने लगे। आया था नाम देवे को, पर याकू देखकर तो मैं अपने ही नाम भूल गयो। धैर्यं दे मम कल्पते शरीरम रोमांचितम विलिख्यते मतिं च हस्तांत नामाकरण से समागतो हिमालोपितं पुनरेव ममेव नाम। जैसे जैसे गर्गाचार्य जी ने अपने आप को संभाल कर पुनः दोनों बालकों को निहारने लगे और देखते ही मन मुस्कुराए। ये अदला बदली कैसे दिख रही है, कहीं हमारी परीक्षा तो नहीं हो रही है यहाँ। तो तुरंत यशोदा मैया से बोले, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयम सद्गुण गुणे आख्यास्ते रामयति बालाधिक्या बलम विदो। अरे मैया, तेरी गोदी में जो लाला है सो निश्चित रूप से रोहिणी को लाला है। जो इतना सुना मैया मुस्कुरा के रोहिणी की तरफ देखने लगी। बहना पक्को पंडित निकरो, खड़िया पलटन नाए। एक दृष्टि में ही कितनी जल्दी ये ने पहचान लिए कि ये तेरो छोरा है ये। और मैया हंसकर बोली, हाँ बाबा, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जो ही रोहिणी को छोरा है, जे ही रोहिणी को छोरा है। पर हम दोनों बहनें अपने छोरा में नेको अंतर न समझें। अब तो बताओ याको काम का नाम रखो है। बाबा बोले, मैया ये छोरा आगे चलकर बहुत बलवान निकसोंगो। हम याको नाम बलराम रखो है और कुछ ते शंकरसन भी कहेंगे। मैया बोली, अच्छा महाराज, अब जल्दी से यहाँ छोटे छोरा का नाम बताओ।
बाबा बोले मैया बस या के नाम मत पूछियो, बहुने संते नामानि रूपानि च सुतस्ते गुण कर्मानु रूपाणि तान्यम वेदनो जना। मैया ये तेरे छोटे छोरा है ना, या के नाम हजारन नाम पढ़ेंगे, इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा। कहाँ तक गिनाऊं मैया? गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, सब इन्हीं के नाम से भरे पड़े हैं। मैया हाथ जोड़कर बोली बाबा मुँह के हजार नाम नाय जरूरत, मोहे तो चोखो सो नाम, अच्छो सो एक नाम बढ़िया सो बता दो। बाबा बोले तो क्या समझ हमको, एक को नाम रखो कृष्ण। मैया बोले हे भगवान ये कृष्ण कवे में मेरी जीव ही पलटा खाई जाएगी, का मतलब हो महाराज कृष्ण को? बाबा बोले मैया कृष्ण को मतलब हो कर से यदि कृष्णा, जो देखते ही सबका मन अपनी ओर आकर्षित कर लेवे, वो को नाम कृष्ण। और सुन मैया ये तेरे लाला को हर युग में जन्म होएंगो, होयो करे, सतयुग द्वापर त्रेता हर युग में आयो करे। और बाबा क्या अचानक मुंह से निकल गया कि ये तो वासुदेव को लाला है। तब तक भगवान बोले उन्होंने इशारा किया सो ही बाबा संभल गए और बात घुमाकर बोले सुन सुन मैया ये तेरे लाला काऊ जन्म में वासुदेव को छोरा भयो होंगो, प्रांगण वासुदेवस् कचितास्त त्वात्मज वासुदेव सीमान अभिज्ञा संप्रेक्षते। मैया काऊ जन्म में ये छोरा वासुदेव को लाला भयो होगो, सो या को नाम आज भी वासुदेव कृष्ण पढ़ोगो। मैया बोली काऊ जन्म में, सो काऊ मतलब या समय में तो मेरे ही है ना, बस अब ज्यादा भविष्यवाणी मुझको ना सुनवे। मैया तो दंडवत प्रणाम करके भीतर आ गई और रोहिणी मैया से बोली बहना ये बाबा है तो पक्को पंडित, ये तो मानवे ही पढ़ोंगो, कौन को कौन लाला हो एक निगाह में ये पहचान लियो। नाम जरूर टेढ़े मेढ़े धर दियो, पर मैंने भी दो नाम सोच लिए हैं, वारे नाम धरे हैं कृष्ण और बलराम, मैंने नाम धरे हैं कन्वा और बलुआ। बिल्कुल सीधो सीधो नाम है, बोलवे में नेको परेशानी ना पड़े। तो मैया कृष्ण बलराम की जगह कन्वा और बलुआ कहने लगी। छोरा को चाहे कितनो बढ़िया नाम सोच के धर लेवे, पर मैया को घर में लाड़ को नाम अलग होवे। कृष्ण की जगह कन्वा, कन्हैया, कान्हा ये सब मैया की लाड़ के नाम हैं। इस प्रकार नामकरण करके उस दिव्य छटा को वृंदगम किए श्री गर्गाचार्य जी चले गए। अब दोनों भाइयों ने धीरे धीरे घुटने के बल मैया के आंगन में चलना प्रारंभ किया। कभी कभी दोनों की उंगली पकड़कर मैया धीरे धीरे पैया पैया करके चलने का प्रयास करती। मोटा मोटा जब काजल लगाती, ढीडोना लगाती, मोर पंखी पहना देती, कमर में कर देनी और चरणों में नन्हे नन्हे नूपुर जब बांध देती, और फिर जब हाथ पकड़कर या उंगली पकड़कर मैया चलाना सिखाती तो दोनों लालाओं की सुंदर पैजनियां झनकार से पूरा आंगन झंकृत हो जाता। सारे देवता ये दृश्य देख देख कर निहाल हो जाते। वाह जो सारे जगत को अपने इशारे पे नचाता, आज मैया उसे चलाना सिखाती। कालेन वज्रात गोकुले रामकेशो ज्ञानभ्याम स पाण्याभ्याम रिंगमाणो विजुभ्य। दोनों भैया मैया की उंगली पकड़कर चलना सीख रहे हैं। कैसी अद्भुत छटा हो रही है आंगन में। दोनों भाइयों की सूरदास जी के शब्दों में इस दिव्य झांकी का हम सब मिलकर दर्शन करें। रोनो झोनो रोनो झोन
झनन झनन झन बाजत हैं पैजनिया। अरे छोटी सी किशोरी, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे। छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे। पायल में पैज किशोरी मेरे अंगना में डोले रे। छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे। पायल में पैजनिया वाके, पायल में पैजनिया वाके, छम छमा छम बोले रे। छोटी सी किशोरी मैंने वासे पूछी लाली कहाँ तेरो गाँव रे। मैंने वासे पूछी लाली कहाँ तेरो गाँव रे। मुस्किया के बताए, वो तो मुस्किया के बताए, परेशाना मेरा गाँव रे। मुस्किया के बताए, परेशाना मेरा गाँव रे। छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे। पायल में पैजनिया वाके, पायल में पैजनिया वाके, छम छमा छम बोले रे। छोटी सी किशोरी मैंने वासे पूछी लाली कहाँ तेरो नाम रे। मैंने वासे पूछी लाली कहाँ तेरो नाम रे। हंस हंस के बधाए, हंस हंस के बधाए, श्री राधा मेरो नाम रे। छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे। छोटी सी किशोरी अंगना में डोले रे। पायल में पैजनिया वाके, पायल में पैजनिया वाके, छम छमा छम बोले रे। छोटी सी किशोरी मैंने वासे पूछी लाली माखन तो खाओगी तुम। मैंने वासे पूछी लाली माखन तो खाओगी तुम। आहा आहा करके